महाराज सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ अपनी नाव पर बैठे। उस पर उपस्थित वनस्पतियां, पेड़ पौधे, बीज, जड़ी बूटियां और भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी पहले से उपस्थित थे। क्रोधित समुद्र विध्वंस का तांडव करने लग गया। ऐसे अशांत जल के बीच महाराज ने अपने प्रभु को प्रणाम किया और अपनी नाव को खेने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक विकराल लहर उनकी ओर बढ़ती आ रही है। महाराज को ऐसा लगा कि अब किसी के प्राण नहीं बचेंगे। तभी उनके सामने प्रकट हुआ वो विशाल मत्स्य, जिनके मुख में चारों वेद सुरक्षित थे। महाराज ने अपनी नाव उनसे बांध दी। तभी मत्स्य उस विकराल लहर की ओर बढ़ गया। अब उनकी नाव ने मृत्यु रूपी लहर में प्रवेश किया। जैसे ही वो लहर निकल गई, महाराज ने अपनी आंखें खोली और देखा सब सुरक्षित थे। प्रभु की भक्ति में भाव विलीन होकर उन्होंने अपना शीश झुकाया और इसी प्रकार प्रभु ने मत्स्य अवतार लेकर चारों वेदों को बचाया। सज्जन सात्विक सप्तऋषियों की, सभी प्रकार के जीव जंतुओं एवं पशु पक्षियों के प्राणों की रक्षा की। वनस्पति, वृक्षों के बीज एवं जड़ी बूटियों के रूप में इस जगत में जो भी शुभ है, सबका संरक्षण किया और साथ ही साथ हयग्रीव नाम के असुर के रूप में अधर्म का नाश किया, पाप का संहार किया और पुनः धर्म की स्थापना की। महारानी, आपने ये भी बताया कि प्रभु के लिए धर्म की रक्षा से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं। तो उन्हीं प्रभु का भक्त होने के नाते मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने जो व्यवहार मेरी मां के साथ किया वो उचित है या अनुचित है या अनुचित है? बोलिए महारानी, बोलिए महारानी, बोलिए महारानी। आपने पुण्य संचित किया या पाप या पाप? चुप क्यों हो गया? बताइए। जो व्यवहार आपने अपनी सगी बहन के साथ किया वो धर्म है या अधर्म या अधर्म या अधर्म? गरुड़, चुप हो जा गरुड़। शांत जल में पत्थर क्यों डाल रहा है तू? तीर कमान से निकल चुका है विंता। बोल चुका यह, इसके प्रश्न का उत्तर मुझे देना ही होगा। मैंने जो सोचा, माना, कहा वो किया अपने पुत्रों के लिए। यदि अपने पुत्रों का हित सोचना अधर्म है तो मैं कभी विजेता नहीं बनती। देख, मैं आज महारानी हूं और तेरी मां एक दासी।
केवल इसलिए क्योंकि मेरी बुद्धि ने, नियति ने, देवताओं ने, यहां तक कि तेरे प्रभु विष्णु ने भी मेरा साथ दिया। मानसिक संतुलन खो बैठा है। हंस क्यों रहा है तू? आपकी मूर्खता पर हंसी आ रही है मुझे। महारानी, ज्ञान तो बहुत है आपके पास, पर विवेक बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आपको अंदेशा तक नहीं हुआ कि आप धर्म के मार्ग से कितना भटक चुके हैं। आपके पास ये महल है, संपत्ति है, वैभव ऐश्वर्य, इसलिए आपको लगता है कि आप जो भी करती है वो सब उचित है। और वास्तविकता तो ये है कि आपने अपने षड्यंत्रों के नींव पर अभिमान का महल खड़ा किया है। और अब उसी महल के नीचे आपके छल की दीमक जड़ पकड़ चुकी है। धीरे धीरे ये दीमक आपके पूरे महल को निगल जाएगी और आपका आभास भी नहीं होगा महारानी। कुकर्म आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। उत्तर देना चाहती थी ना आप? दीजिए उत्तर। उत्तर तो देना ही पड़ेगा आपको अपने पापों का। मेरी मां क्षमाशील, दयालु है, और तुम सब ने इसका लाभ उठाया। पर स्मरण रहे, हर एक बात की एक सीमा होती है, अच्छाई की भी। क्या कर रहा है गरुड़? अति मत कर। सत्पुरुषों के क्रोध से भयभीत होना चाहिए महारानी, क्योंकि जब उनके आवेश का बांध टूटता है तब प्रलय आती है। मेरे जन्म से पहले आपको मेरी मां के क्रोध का परिचय तो मिला था, स्मरण है ना आपको? मेरे पुत्र को हानि पहुंचाने की चेष्टा किसने की? मैं महर्षि कश्यप की पत्नी विंता अपने समस्त जप, तप और व्रत की शक्ति का आह्वान करती हूँ। यदि कोई भी प्राणी मेरी इच्छा के बिना इस सुरक्षा घेरे को पार करने का प्रयत्न करेगा, वो उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। मेरी मां ने तो अपने आप को नियंत्रण में कर लिया था, पर मैं भी ऐसा कर पाऊंगा ये वचन देना मेरे लिए तनिक कठिन है महारानी। बस कर गरुड़, क्रोध में संतुलन मत खो। आज संतुलन खो ही जाए तो अच्छा है ना।
क्योंकि आज मुझे इन सब का अंत दिखाई दे रहा है। महारानी, यदि आपने ऐसे ही मेरी मां को दासी बनाए रखा और उनके साथ अत्याचार किया तो मैं भ्राता तक्षक का दम घोट दूंगा और भ्राता कालिया के 5 सिरों को उखाड़कर अपनी मां के चरणों में फेंक दूंगा। ये सब तो क्या कह रखा? स्मरण है, यदि आज के बाद तुम में से किसी ने भी मेरी मां को यंत्र ना दे या भयभीत करने के लिए अपने विष का प्रयोग किया तो तुम्हारे विष दंत भी तोड़ दूंगा मैं। मेरे ये पंजे तुम्हारे तन को 2 भागों में बांट देंगे और मेरे ये नख तुम्हारे भागों को सहस्त्र टुकड़ों में उखाड़ कर फेंक देंगे। और महारानी कद्रू, आपके हाथ अपने शक्तिशाली पुत्रों के बचे कुचे अवशेष उठाते उठाते ही थक जाएंगे। जिह्वा पर नियंत्रण रख करूं। विमाता है ये तेरी और ये सब तेरे भाई हैं। ये मेरे भाई हैं? ऐसे भाई? मां, आप तो जानती है ना कि भाई का धर्म होता है कि वो अपने छोटे भाई की रक्षा करे, उसका मार्गदर्शन करे। पर ये सब तो प्रारंभ से मेरे साथ शत्रु जैसा व्यवहार करते आए। पहले इन्होंने आपको अरुण भैया का डिम फोड़ने पर उकसाया और फिर जब मैं डिम में था तब उस दानव के माध्यम से मेरा अंत करने का भी षड्यंत्र किया। बहुत बोल रहा है ये मां। नहीं तक्षक, आज बोलने दे इसे। हाँ, आज मैं बोलूंगा और आपको सुनना ही पड़ेगा। मां, विमाता है आप और मां तो आप भी है ना। तो फिर बताइए, कहां थी आपकी ममता जब आप डिम में अरुण भैया और मेरी हत्या करवाना चाहती थी? क्या तुम्हें भी लगता है तुम्हारा डिम सड़ता है? कहां थी आपकी ममता जब आपने केवल मुझे नियंत्रण में रखने के लिए अपनी ही छोटी बहन को छल से दासी बना लिया? तूने वचन दिया था मुझे, इसलिए अब तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा जीवन भर के लिए। अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए किसी और से उसका सामान्य जीवन जीने का अधिकार छीन लेना ये कहां का धर्म है महारानी? ऐसा विश्वासघात तो कोई अपने शत्रु के साथ भी नहीं करता जो आपने अपनी सगी छोटी बहन के साथ किया है। बस कर दे गरुड़, जो होना था वो हो गया, अब जाने दे। मुझे रोकने के स्थान पर यदि आपने इन सबको अपनी भावना के साथ खिलवाड़ करने से रोका होता, अपनी ईर्ष्या पर नियंत्रण किया होता, तो आज अरुण भैया न केवल स्वस्थ होते बल्कि हमारे साथ होते। मां,
मां, मुझे क्षमा करें। तेरे वचन कटु हैं पर सत्य है। माँ का पल्लू पकड़ के रोता है और हमें धमकी देने चला था। केवल बोलना ही आता है तुझे या फिर अपने कथन को सत्य सिद्ध करने का समर्थ भी है? कभी कभी बहुत दया आती है मुझे आप पे। आपका एक पुत्र अर्ध विकसित है और दूसरा कायर। दोष आपके पुत्रों का नहीं है दासी मां, दोष आपका है। दुर्बल हैं आप, दुर्बल हैं। कालिया, कालिया। नहीं गरुड़, देख क्या रही है? रोक अपने पुत्र को। मेरी बात मान गरुड़, रुक जा। मां, आप
ऐसा व्यवहार करते हैं अपनी विमाता के साथ? आज तक मुझे अपने पालन पोषण पर अभिमान था, अपने संस्कारों पर अटल विश्वास था, अपनी तपस्या पर गर्व था कि मेरे पुत्र में कोई दोष, कोई विकार नहीं है। पर आज क्रोध में तो तू अंधा हो गया गरुड़। जो व्यवहार तूने अपनी बड़ी मां और अपने भाइयों के साथ किया है ना, उसने मेरे हृदय पर बहुत गहरी ठेस पहुंचाई है। कोई कारण नहीं दूंगा, ना ही कोई बहाना बनाऊंगा। बस क्षमा। जिनका अपमान किया है तुम्हें, क्षमा दान देने का अधिकार भी उन्हें ही है। क्षमा की याचना करनी है तो अपनी विमाता महारानी कद्रू से कर। चल। महारानी, जो अपराध तूने आज किया है उसके लिए क्षमा पर्याप्त नहीं है। अपने कर्म का फल तुझे भुगतना होगा, दंड मिलेगा तुझे, दंड। आप मेरी मां समान हैं। आप जो भी दंड देंगी मुझे स्वीकार है। मैंने तुझसे कहा था ना, यदि मां कोई त्रुटि करेगी तो दंड पुत्र को मिलेगा। यदि पुत्र कोई अपराध करेगा तो परिणाम मां को भुगतना होगा। आज तेरी मां के मना करने के बाद भी तूने मेरे पुत्रों पर आक्रमण करके यह सिद्ध कर दिया है कि अब तेरी मां का आदेश तुझे नहीं रोक सकता। तेरी मां तुझे समझाने में विफल हो गई है, इसलिए मैं वही करूंगी जो एक स्वामिनी अपने दास को नियंत्रण में रखने के लिए करती है। आज तक तू एक दासी पुत्र था गरुड़, किंतु आज से, अभी से तू हम सबका दास होगा। तू हम सबका दास होगा। तू हम सबका दास होगा। दासी बनना मेरी नियति में है, तेरी नहीं। किंतु मां, तू कभी किसी का दास नहीं बनेगा। एक दिन के लिए भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, कभी नहीं। मैंने ही बड़ा किया है तुझे, अपनी ममता की शक्ति से तेरे कण कण को सींचा है। प्रत्येक पल भगवान विष्णु से तेरे उज्जवल भविष्य की कामना की है, इस विश्वास के साथ कि तू अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपने जीवन का उपयोग किसी बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए करेगा। ऐसा मत कहिए दीदी, मैं दासी हूं, पर मेरा पुत्र वो आपका दास कैसे बन सकता है? उसे मुक्त रहने दीजिए। मुक्त तो रहने दिया था अब तक, किंतु आज इसका ये रूप देखकर इसे समझाना आवश्यक हो गया है कि इसका उचित स्थान अपने स्वामी के चरणों में है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी। मैं मानती हूँ इससे बहुत बड़ा अपराध हुआ है,
पर मैं आपको वचन देती हूँ, अब आगे ऐसा कभी नहीं होगा। या आपको या आपके पुत्रों को हानि पहुंचाना तो दूर, दृष्टि ऊंची करके देखेगा तक नहीं। वो तो देख लिया मैंने, आज देख लिया कि कैसे ये तेरे नियंत्रण के बाहर जा चुका है। तेरे वजन का कोई मूल्य नहीं है विंता। और वैसे भी दासी का पुत्र तो दास ही होता है ना। चरण छूकर प्रार्थना करती हूँ दीदी, मेरा अनुरोध स्वीकार कर लीजिए। ये मूर्ख है, ये बालक है, इस पर दया कीजिए, क्षमा कर दीजिए इसे। तू तो ऐसे कह रही है कि जैसे मैं इस पर कोई क्रूरता कर रही हूं। स्मरण है तुझे, कल तू हमारे स्वामी का उदाहरण देकर मुझे समझा रही थी। आज मैं उन्हीं का नाम लेकर तुझसे पूछती हूँ। हमारे स्वामी महर्षि कश्यप जिस तरह धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उस धर्म के अनुसार तेरे पुत्र को तेरा अनुसरण करना चाहिए था या नहीं? बता, क्या कहता है तेरा धर्म? मौन मत रह दासी, बोल, तेरे पुत्र को दास होना चाहिए या नहीं? क्या हुआ, बता ना, क्या है तेरे धर्म के अनुसार उचित? मैं आपसे विनती करती हूँ महारानी, ये निर्णय लेने के लिए मुझे विवश मत कीजिए। अपने पहले पुत्र को जीवन भर का दुख दे चुकी हूँ मैं। अब अपने दूसरे पुत्र की भाग्य रेखा यदि मेरे कारण मिट गई तो मेरा अपराध बोध मुझे जीने नहीं देगा। कर्तव्य का निर्णय भावना के अधीन होकर नहीं किया जाता है। केवल इतना बता, धर्म के अनुसार तेरे पुत्र को दास होना चाहिए या नहीं? पुत्र के मुंह में सत्य को छुपाना चाहती है विंता।
किंतु सत्य तो धर्म की तरह प्रखर होता है, तेरे छुपाने से नहीं छुपेगा। सत्य बता, धर्म की रक्षा करेगी या नहीं? सत्य कहा आपने। एक दासी का पुत्र दासी होता है। एक दासी का पुत्र दासी होता है। मेरी मां के मुंह से निकला हर शब्द मेरे लिए सत्य है, और अभी ये सत्य ही मेरा धर्म है। आज से मैं आप सबका दास हूं। आज से मैं आप सबका दास हूं। वन में मोर नाचेगा तो देखेगा कौन? ऐसे एकांत में वचन देगा तो विश्वास कौन करेगा? तेरे दासत्व की घोषणा सबके सामने की जाएगी। मुझे क्षमा करना। यशस्वी भव, आसन ग्रहण कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। महारानी, अब मैं पंच महाभूतों का आवाहन करता हूँ। ओम अग्नि तत्व देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम पृथ्वी तत्व देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम जल तत्व देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वायु तत्व देवताभ्यो नमः स्वाहा।
महारानी, अब आप अपना दाहिना हाथ इनके दाहिने हाथ पे रखिए। आरंभ कीजिए। अब जो मैं तुझसे कहूंगी वो तू दोहराएगा। मैं महर्षि कश्यप और विंता का पुत्र गरुड़। मैं महर्षि कश्यप और मां विंता का पुत्र गरुड़। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पंच महाभूतों को साक्षी मानते हुए, इन पंच महाभूतों को साक्षी मानते हुए, मन से, वचन से और कर्म से, मन से, वचन से और कर्म से, मेरी विमाता महारानी कद्रू और उनके 1 सहस्त्र पुत्रों की दास्ता स्वीकार करता हूं। दासी बनना मेरी नियति में है, किंतु मां तू कभी किसी का दास नहीं बनेगा। एक दिन के लिए भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, कभी नहीं। जो मेरी मां का अपमान करेगा मैं उसका सम्मान कभी नहीं कर सकता। तेरी माँ मेरी दासी है गरुड़, और तू एक दासी पुत्र। यदि तूने कभी भी मेरे पुत्रों का अपमान किया या उनका अहित करने के बारे में सोचा तो प्रकृति की कोई भी शक्ति तुझे मेरे क्रोध से नहीं बचा पाएगी। अपनी विषैली शक्तियों पर बहुत अभिमान है ना तुम सबको। आज उसी अभिमान का अंत करूंगा मैं। तुम्हारे विष उगलने के सामर्थ्य को नष्ट कर शक्तिहीन बना दूंगा मैं तुम सबको। प्रातः कालिया के 5 सिरों को उखाड़ कर अपनी मां के चरणों में फेंक दूंगा। मेरे ये नख हमारे भागों को सहस्त्र टुकड़ों में उखाड़ कर फेंक देंगे। मेरी विमाता महारानी कद्रू और उनके 1 सहस्त्र पुत्रों की दास्ता स्वीकार करता हूँ। दास्ता स्वीकार करता हूँ। दास्ता स्वीकार करता हूँ। मेरी विमाता महारानी कद्रू और उनके 1 सहस्त्र पुत्रों की दास्ता स्वीकार करता हूँ। दास्ता स्वीकार करता हूँ। दास्ता स्वीकार करता हूँ। महारानी, ये धागा इनकी कलाई में बांध दीजिए। ये कच्चे सूत का धागा तेरी शपथ का साक्षात प्रतीक है गरुड़। इस शपथ को तोड़ पाना किसी भी दास के लिए संभव नहीं है। इस शपथ को तोड़ पाना किसी भी दास के लिए संभव नहीं है। असीमित बल का स्वामी गरुड़ आज एक कच्चे धागे से बंधा है। स्वयं विडंबना भी हंस रही होगी तेरे भाग्य पर। हे परम प्रभु विष्णु, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपनी मां के मुख से निकले हर वचन को पूरी श्रद्धा से निभा पाऊं। मां रुक जाइए मां।
माँ हम कहाँ जा रहे हैं? माँ माँ रुक जाइए माँ, आपको कंकड़ कांटे पैरों में चुभ रहे हैं और माँ को आभास तक नहीं हो रहा। आज तक इन्हें ऐसी अवस्था में कभी नहीं देखा। तू कभी किसी का दास नहीं बनेगा। मेरी विमाता महारानी कद्रू और उनके 1 सहस्त्र पुत्रों की दास्तां स्वीकार करता हूँ। माँ रुक जाइए माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? एक क्षण रुकिए माँ। अति हो चुकी है, अब और नहीं। अब सब समाप्त कर दूंगी मैं। इतने वर्षों तक कद्रू दीदी का हर बार हर तिरस्कार सहा मैंने। अब तुझ पर अत्याचार होते नहीं देख सकती मैं। मुझे लगा था यदि दासी बनकर पूरी निष्ठा के साथ उनकी सेवा करूंगी तो उनके मन में स्नेह, प्रेम और दया के भाव फिर से जाग उठेंगे, पर वो मेरी भूल थी। हम दोनों का जीवित होना ही उनकी आंख में कांटा बनकर चुभता है गरुड़। इसलिए आज मैं उनकी, उनके पुत्रों की, अपनी और तेरी हर पीड़ा का अंत कर दूंगी। ये क्या कर रही हैं आप? यहाँ से कूद गए तो मैं तो उड़ जाऊंगा, पर हम मत फैलाना अपने पास, मत उड़ना तू। हम दोनों यहाँ से कूदकर अपने प्राण दे देंगे, इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है गरुड़। एक दूसरे को ऐसे तड़पते देखने से अच्छा है कि हम अपनी पीड़ा का अंत कर ले गरुड़। माँ, माँ क्या हो गया आपको? आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? माँ आपको संतुलन साधना आता है। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, ना आपका मन भटकता है, ना मस्तिष्क विचलित होता है। मेरी आदर्श है आप माँ। मैं सब कुछ आप ही से सीखता हूं, तो फिर आप अपनी श्रद्धा, अपना धैर्य कैसे खो सकती है? थक गई हूं मैं गरुड़, बहुत थक गई हूं मैं। यदि मुझे विश्वास हो ना कि तुझे वो जीवन अवश्य मिलेगा जिसके योग्य तू है, तो अब भी जीवन भर दासी कर्म कर सकती हूँ मैं। पर तुझे एक क्षण के लिए भी दास के रूप में देखना मेरे लिए असहनीय है पुत्र। तू बोलना मुझे, हाँ, मेरे प्रभु श्री विष्णु वो मुझसे इतना क्रोधित क्यों है? वो मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे? तू बता मुझे। अर्पण कर, चल अर्पण कर, अर्पण कर तू अर्पण कर, अर्पण कर, चल अर्पण कर, अर्पण कर तू अर्पण कर। हर श्वास जब उनका है तो क्यों चिंता हरि को समर्पण कर। अर्पण कर, चल अर्पण कर, अर्पण कर तू अर्पण कर, अर्पण कर तू अर्पण कर, अर्पण कर, चल अर्पण कर, अर्पण कर तू अर्पण कर। लो, तुम दोनों भी प्रसाद ले लो। और बाबा आप तो आपको कैसे पता चला कि हम दोनों यहाँ हैं? तन की आंखें नहीं देख सकती,
पर मन की आंखें सब देख सकती हैं पुत्र। और वैसे भी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की छवि में एक विशेष तेज है, शुद्ध सात्विक तेज। अवश्य ही तुम दोनों भगवान विष्णु के भक्त हो, है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, बस एक जिज्ञासा है मन में। आपके जीवन में इतना कष्ट है, रहने के लिए ना कुटिया है, ना जीविका कमाने का कोई साधन, आपका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है, आप देख भी नहीं सकते और विकलांग भी हो, यही ना? प्रभु ने आपको कुछ नहीं दिया, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? कैसे कहूं कि प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया। मैं तो ऐसा जीवन जीता हूं पुत्री, जो अनेक व्यक्तियों के लिए भी दुर्लभ है। जीविका कमाने के लिए ईश्वर कुछ करने ही नहीं देता। जो उन्हें चढ़ाया जाता है वही उत्तम भोजन भगवान मुझे खिलाते हैं। भक्तजन जो मुझे देते हैं वही मैं उन्हें खिला देता हूँ। मैं देख नहीं सकता, विकलांग हूँ। मेरे सभी कार्य हो जाते हैं क्योंकि मेरी रक्षा भगवान विष्णु स्वयं करते हैं। मेरे मुख में केवल एक ही नाम रहता है, मेरे प्रभु का, मेरे विष्णु का। इससे अधिक उत्तम एक भक्त के लिए और क्या हो सकता है? लो, प्रसाद का सेवन करो और भगवान विष्णु का पूजन करो। संसार में कितना कष्ट है, और हमारा कष्ट कितना कम है। माँ, यदि हम ये सोचेंगे कि जो हमारे साथ हुआ वो बड़ी माँ की इच्छा से हुआ, तो हम कभी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। पर यदि हम ये विश्वास करेंगे कि जो हमारे साथ हुआ या संसार में जो कुछ होता है वो प्रभु विष्णु की इच्छा से होता है, तो हम सदैव प्रसन्न रहेंगे। मां, हमें दुखी रहने का कोई कारण ही नहीं मिलेगा। सही कहा ना मां? मुझे क्षमा कर दे पुत्र, मेरा विश्वास डगमगा गया था। भूल गई थी कि मेरे प्रभु की लीला अपरंपार है। ये जो करते हैं इसमें कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छुपा होता है। कितना बड़ा पाप करने जा रही थी मैं, तुझे कुछ हो जाता तो। माँ, हमारे साथ प्रभु श्री विष्णु है ना? अब वो हमारे साथ है मां, सदैव। और प्रभु अपने भक्तों के साथ कभी कुछ अनुचित नहीं होने देंगे।
देख रहे हो भैया, सब कितने खुश लग रहे हैं। एक बात बताओ, मुझे इतनी प्रसन्नता तो तुम सबके जन्म के समय भी नहीं हुई थी जितनी आज उस गरुड़ को दास बनाकर हो रही है। स्वाभाविक है, गरुड़ हमारे अस्तित्व के लिए संकट बन गया था और आपने उसे अपना दास बनाकर अपने चरणों तले रौंद दिया। ऐसे में प्रसन्न होना तो उचित है माँ। हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं। पर मेरी प्रसन्नता केवल इसलिए नहीं है कि वो शत्रु हमारा दास बन गया है, इसलिए भी है कि तुम सबको सत्ता के शिखर पर देखने के लिए जो सपना मैंने देखा था अब वो सत्य होने वाला है। गरुड़ नाम का संकट टल गया है, इसलिए हमारा अगला लक्ष्य होगा देवताओं और दानवों को पराजित करके तुम सबकी श्रेष्ठता को सिद्ध करना। माँ, नियति का प्रयास तो देखिए। मैं आपको दासता से मुक्त कराने के लिए गया था और मैं स्वयं ही दास बन गया। घर पहुंचकर काव्य रचना करूंगी इस परिहास पर। नाग वंश अलसाएगा, पक्षी करेगा काम, विष्णु को मन में धरे, मुंह से बोले राम। वाह। और माँ, एक और बात, अब तो महल में प्रवेश करने से कोई भी नहीं रोकेगा मुझे। प्रभु ने मेरी प्रार्थना का फल दिया है। मुझे बिना बताया गया था ना, अब बिना सूचना के कहीं नहीं जा पाएगा तू। सदैव मेरी आंखों के सामने ही रहेगा। मैं भी तो वही चाहता हूँ माँ। चल अब। कैसे ये दोनों इतने प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? मैंने तो ये सब इसलिए किया था ताकि इनके जीवन से हर्षोल्लास का अस्तित्व मिट सके, इनका साहस साथ छोड़ दे, आत्मविश्वास लुप्त हो जाए और मनोबल टूट जाए। फिर भी ये दोनों इतना हंस क्यों रहे हैं? क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने हमारी चाल से बचने का कोई उपाय सोच लिया हो? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ये क्या कर रहा है तू? अरुण को हृदय से लगा, आप भी लगाइए ना, बहुत अच्छा लगेगा। आइए।
चढ़ने लगा है। कहाँ रह गए तुम दोनों दास? हाँ, अब से आप मुझे कोई भी कार्य करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि अब प्रभु विष्णु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। अब से मैं करूंगा सारे कार्य और आप करेंगे विश्राम। कितनी सौभाग्यशाली माँ हूँ मैं, जिसे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है जो ऐसी कठिन परिस्थिति में भी प्रसन्न है। किंतु इसे कैसे बताऊं? दास्ता की बेड़ियों में बंधना जैसे जीवन का अर्थहीन होना होता है। ईश्वर से मेरी बस इतनी प्रार्थना है कि उनकी कृपा हमेशा तुझ पर बनी रहे और तू हमेशा यूं ही प्रसन्न रहे।